हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस एपिसोड में आपसे हम बात करने वाले हैं गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। यानी कि गुरु बृहस्पति जो हैं ये दिनांक 13 अप्रैल 2022 दिन बुधवार की शाम 3:48 पर अपनी सम राशि कुंभ से निकल करके उदय एवं मार्गी अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर ये यानी कि इस राशि में अपनी स्वयं की राशि में ये 22 अप्रैल सन 2023 तक बने रहेंगे, लगभग 1 वर्ष। तो अब जब ये 1 वर्ष तक बहुत देखिए 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में ये सबसे शुभ ग्रहों में इनकी गिनती होती है। गुरु बृहस्पति की अति शुभ ग्रह माना गया है इनको नैसर्गिक रूप से, नेचुरल वे में। और गुरु बृहस्पति जो हैं किन किन चीज़ों के कारक होते हैं? ये धन के कारक होते हैं, बुद्धि, विद्या, संतान, विवाह और धन का जो आगमन होता है व्यक्ति को जीवन में, ये इन चीज़ों के कारक हैं। और ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, इन चीज़ों के बहुत सी चीज़ें हैं ये इनके पास जिनके ये कारक हैं। हमारे बताने के पीछे जो ये इसका जो ध्येय है वो ये है, इसलिए हम बता रहे हैं कि गुरु बृहस्पति किन किन चीज़ों के कारक हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपके कुंडली में आप अपनी कुंडली देख सकते हैं खोल के, अगर आपके कुंडली में गुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, अपनी राशि में बैठे हैं या अपने मित्र की राशि में बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं या मित्रों के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं और आपके जीवन में उनकी महादशा चल रही है, तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। उनके आशीर्वाद के रूप में ये चीज़ें आपको जीवन में मिलने वाली हैं, जिनके लिए हमने कहा कि इन चीज़ों के ये कारक हैं। और प्रिय साथियों, जिन व्यक्तियों के कुंडली में गुरु बृहस्पति बहुत कमज़ोर अवस्था में होते हैं, कमज़ोर स्थिति में होते हैं, तो फिर इन्हीं चीज़ों से संबंधित जिनके ये कारक हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने में आते हैं। यानी शिक्षा की कमी, धन की कमी, बुद्धि ज्ञान की कमी, संतान को लेकर के समस्याएं, विवाह को लेकर के समस्याएं जीवन में ये बनी रहती हैं। तो आज ग्रह गोचर में गुरु बृहस्पति का होने जा रहा है साथियों राशि परिवर्तन। और देखिए ये भी आपको बता दें कि ये गुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं अपना, तो जिस राशि में ये जाते हैं ये लगभग 1 वर्ष उस राशि में लगभग 1 वर्ष रहते हैं। तो 1 वर्ष तक ही आपको परिणाम ये देंगे, जैसे भी देंगे। ग्रह गोचर में अगर इनकी स्थिति अच्छी है आपकी राशियों में, उसकी हम बात करेंगे कि किन किन राशि के जातकों पर इस 1 वर्ष इनकी कृपा होने वाली है, अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, और किन राशि के जातकों को नहीं होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात कहूँगा कि जिन जातकों को, जिन राशियों के जातकों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति गुरु बृहस्पति के कारण नहीं हो पा रही है या नहीं हो पाएगी इस वर्ष में, उनके लिए हम गुरु बृहस्पति से संबंधित उपाय भी आपको देंगे अंत में। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु बृहस्पति का आपके ऊपर भी आशीर्वाद आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। ये आप निश्चिंत रहें इस बात से। तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करेंगे और आपको ये भी बता दें कि ये जो हम मेष से लेकर मीन तक जो 12 लगन राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, तो ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है साथियों। हमारी जो भी इस तरीके की वीडियो बनती है इस ऐसी चीज़ों से संबंधित, वो लगन राशि पर ही आधारित होते हैं। तो आइए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं
और करेंगे मेष लगन से, आरंभ करेंगे मेष लगन के जातकों से, यानी कि जो एरीज असेंडेंट बेस्ड जातक हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि आपके चार्ट में मेष लगन के जो जातक हैं, भाग्य भाव के स्वामी है गुरु बृहस्पति और द्वादश यानी कि 12th हाउस के स्वामी है। और अब आएंगे ये आपके 12th हाउस में 13 अप्रैल से, 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे गुरु बृहस्पति के कारण, अब इनके राशि परिवर्तन होने के कारण? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक तो आपके जो है धन का कुछ खर्च अधिक मात्रा में होगा, लेकिन धन का खर्च तो होगा, एक बहुत अच्छी बात रहेगी वो ये आपके इस 1 वर्ष में कि ये जो भी धन खर्च कराएंगे गुरु बृहस्पति आपका, ये कुछ अच्छे कार्यों में होगा, शुभ कार्यों में, जिन चीज़ों के ऊपर धन खर्च करके आपको पछतावा नहीं होगा, बल्कि आपको अच्छा फील होगा कि भाई ये काम मैंने करना ही था, चलो अच्छा हुआ, प्रभु के आशीर्वाद से ये काम मेरा संपन्न हो गया, पैसे खर्च हुए कोई टेंशन नहीं, लेकिन कार्य संपन्न हो गया। तो इस प्रकार के कार्यों में ये आपका इस तरीके से धन का व्यय करवाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि आपके जो शत्रु हैं, जो विरोधी पक्ष हैं, उनको भी ये शांत करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको विजय श्री दिलवाएंगे, ये काम करेंगे। लोन से संबंधित आपके जितने भी मामले, अगर आप कोई लोन सेटल करना चाहते हैं अपना एक तरीके से, यानी कि लोन अदा करना चाहते हैं, तो ये उसमें भी आपकी मदद करेंगे, वो भी काम आपके आसानी से सिद्ध होंगे। या लोन लेना चाहते हैं, लोन से संबंधित भी मामले जो हैं सही टाइम पर ये सेटल करवाएंगे। सुख सुविधाओं का भी आपको लाभ दिलवाएंगे गुरु बृहस्पति। और आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और जो छात्र हैं, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं और बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं विदेश में, तो उनका भी बात बन सकती है। और जो कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे व्यापार करते हैं, रोजगार में हैं, उनको भी कुछ लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में, लेकिन ये जो यात्राएं होंगी थोड़ी खर्चीली हो सकती है। तो इस प्रकार का आपको मेष लगन के जातकों को गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के उपरांत परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। अब आगे बात करेंगे जो वृषभ लगन के जातक हैं, यानी टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति 8th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 11th हाउस के लॉर्ड हैं प्रिय साथियों। तो ये क्या करेंगे 13 अप्रैल से 1 वर्ष के लिए, अगले 2023 तक, 22 अप्रैल 2023 तक, जैसा मैंने आपको बताया। तो साथियों, आपकी आय के साधन अच्छे बनेंगे, आय आपको, इनकम आपको आती रहेगी, हाथ में धन का आगमन होता रहेगा। और जहां पर भी आप कार्यरत हैं, चाहे जो व्यापार करते हैं या रोजगार में हैं, वहां पर भी कुछ अच्छे बड़े फैसले, कुछ डिसीजन आप आसानी से ले पाएंगे। और जो डिसीजंस आप लेंगे उनके बड़े अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। लोग भी उनको अप्रिशिएट करेंगे उन डिसीजंस के को लेकर के कि भाई इस व्यक्ति ने क्या बढ़िया फैसला लिया, वाह, बहुत 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 खूब। तो इस प्रकार के आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगी आपके डिसीजंस के लिए। संतान बहुत अच्छा आपको परिणाम देने वाली है। आपकी संतान की ओर से संतान सुख प्राप्त करेंगे। अगर संतान में कोई बाधा आ रही है तो संतान का योग बनेगा, संतान का भी आपको योग बनाएंगे ये प्राप्ति का। और जो छात्र हैं उनके भी अपने एजुकेशन से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति वे कर पाएंगे। और गुरु बृहस्पति के ही कारण आप अपने आप को काफी एनर्जेटिक भी फील करेंगे। आपका जो पराक्रम है उसमें वृद्धि होगी। छोटी दूरी की यात्राएं जो करेंगे वो भी लाभकारी सिद्ध होंगी। भाई छोटे हैं आपके, छोटी बहनें हैं, उनका भी आपको प्यार सहयोग प्राप्त होगा पूरा, उनकी ओर से भी। और जिन कन्याओं का विवाह, वृषभ लगन की जो जातक हैं कन्या, अगर उनके विवाह में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, तो गुरु बृहस्पति उन समस्याओं को भी हल करने आ रहे हैं 13 अप्रैल से।
तो ये कार्य जो हैं आपके होंगे और आपके बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जो घर के बड़े हैं। तो ये थी चर्चा आप वृषभ लग्न के जातकों के विषय में, गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन होने के कारण। आगे हम चर्चा करेंगे जो मिथुन लगन के जातक हैं, यानी कि जो जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन होने से, मीन राशि में जाने से, अपनी स्वयं की राशि में जाने से 13 अप्रैल 2022 से 1 वर्ष के लिए अगले आप मिथुन लगन के जातकों को किस प्रकार के परिणाम गुरु बृहस्पति से मिलने वाले हैं। तो पहली बात आपको बता दें कि गुरु बृहस्पति जो है वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। एक तो वहां उनकी धनु राशि है और दूसरा आपके 10th भाव के भी ये स्वामी हैं, जो आपका करियर का हाउस है। और जब ये 13 अप्रैल से यहाँ आएंगे 1 वर्ष के लिए, प्रिय साथियों, ये बात आप मिथुन लगन के जातक ध्यानपूर्वक समझ लें, एक बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं गुरु बृहस्पति। इससे क्या होगा, आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार करते हैं या रोजगार, जो भी आप करते हैं, सफलताओं के द्वार ये खोलने आ रहे हैं। उन्नति के मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेंगे, मजबूत करेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपके ये सारे रास्ते आपके लिए बनाएंगे, क्लियर करेंगे। जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, गुरु बृहस्पति उनको दूर करने आ रहे हैं, ये मान के चलें आप मिथुन लगन के जातक। सुख सुविधाओं का भी आप पूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। वाहन आदि भी खरीद पाएंगे अगर आपकी इच्छा रहेगी तो, कोई प्लानिंग अगर है तो सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ ये आपको प्राप्त कराएंगे। और आपके कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से आपको सफलता और उन्नति दिलवाने वाले हैं, उसके मार्ग प्रशस्त करेंगे, मजबूत करेंगे ये। और पारिवारिक सहयोग की प्राप्ति होगी आपको, परिवार के सदस्यों की ओर से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। धन की सेविंग आप कर पाएंगे, धन का संचय। और ये रोगों को भी शांत करेंगे। अगर आपको स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्याएं हैं तो वहां पर भी आपको सुकून मिलेगा। शत्रु भी आपके शांत होंगे, विरोधी आपके शांत होंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपका ये एक तरीके से अगर कहें तो वहाँ पर भी आपका ये सही तरीके से सेटलमेंट कराएंगे। मतलब जो भी वर्डिक्ट आएगा उससे आप खुश होंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। इतनी चीज़ें आपको गुरु बृहस्पति देने आ रहे हैं मिथुन लगन के जातकों को 1 वर्ष के लिए। आगे बात करते हैं कर्क लगन के जातकों के विषय में, यानी कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में। देखिए आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ, गुरु बृहस्पति जो हैं भाग्य भाव के स्वामी हैं 9th हाउस के, और एक हैं 6ठे भाव के स्वामी 6th हाउस के लॉर्ड, और बैठेंगे ये भाग्य भाव में जाके। अब जब ये यहाँ आकर के 13 अप्रैल 2022 को बैठेंगे, 22 अप्रैल 2023 तक के लिए क्या करेंगे आप कर्क लगन के जातकों के लिए? ये करेंगे आपके भाग्य में उन्नति, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपका जो एनर्जी लेवल है यानी पराक्रम आपके, उसमें ये वृद्धि करेंगे। जो भी छोटी मोटी यात्राएं करेंगे वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। और अगर आप कोई पोइट हैं, राइटर हैं, थिएटर में काम करते हैं तो वहाँ पर भी आप सफलता हासिल करेंगे। और ज्ञान और बुद्धि के कारण आप अपना वर्चस्व बनाने में भी सफल रहेंगे। जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे ये। और ये जो सम्मान आपका बढ़ने वाला है ये आपके ज्ञान को लेकर के, कि भाई वाकई बहुत अच्छा इस व्यक्ति को ज्ञान है। तो इस प्रकार से आपकी एक पहचान बनाएंगे गुरु बृहस्पति समाज में और अपने कार्य क्षेत्र में। और दूसरी बात और सबसे विशेष बात, संतान की ओर से सुख की प्राप्ति का योग बनाएंगे ये। लक्ष्मी प्राप्ति, धन की प्राप्ति। संतान अगर सही रास्ते पर नहीं थी तो उसको सही रास्ते पर लाएंगे, यानी कि संतान सुख। अगर संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, संतान की उत्पत्ति का भी योग बनाएंगे। और जो छात्र हैं उनको भी अपनी शिक्षा से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे ये, वे भी सफल होंगे छात्र भी। और जो आप व्यापार करते हैं या आप रोजगार में हैं
वहां पर भी आप कुछ अपने अच्छे बुद्धिमत्तापूर्ण फैसलों के कारण भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और आपको तो होंगे ही, जहां पर भी आप कार्यरत हैं आपके डिसीजन से वहां जहां पर भी आप कार्य करते हैं उनको भी, उस जगह पर भी कोई कंपनी है या कोई शॉप है या जो भी कुछ है, वहां पर भी उसमें भी लाभ की प्राप्ति होगी वहां पर उनको आपके डिसीजन से। तो ये इस प्रकार के जो है कर्क लगन के जातकों को गुरु बृहस्पति ये लाभ दिलाएंगे। अब आते हैं सिंह लगन पर, लियो असेंडेंट बेस जातक, कि जब बृहस्पति गुरु 13 अप्रैल 2022 को अपनी स्वयं की राशि मीन में प्रवेश करने वाले हैं, तो ये किस प्रकार के परिणाम देंगे। तो देखिए, आपके चार्ट में सिंह लगन के ये एक तो पंचम भाव यानी 5th हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं ये 8th हाउस के लॉर्ड, और ये 8th हाउस में ही जाकर के बैठेंगे। हालांकि यहां पर बैठना गुरु बृहस्पति का, हालांकि अपनी राशि में है, फिर भी थोड़ा अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है और त्रिक भाव है। लेकिन इसके बावजूद ये क्या आपको परिणाम देंगे, ये अच्छे परिणाम देंगे। सुख सुविधाओं का लाभ दिलाएंगे आपको, पारिवारिक सदस्यों से सहयोग की प्राप्ति करेंगे आप, परिवार के जो सदस्य हैं, आपके फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बनाएंगे ये। और जो मनी सेविंग आप करने की प्लानिंग अगर कोई कर रहे हैं या कहीं अच्छी जगह प्रॉपर आप अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो उसमें भी आप सक्सेस होंगे। और ये थोड़ा जो अगर आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, हालांकि वो आपके लिए थोड़ा खर्चीली होंगी, लेकिन उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का रिजल्ट्स गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन होने के उपरांत आप सिंह लगन के जातकों को मिलेंगे, इस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, जो घर के यानी कि हेड ऑफ फैमिली जो है। आगे बात करते हैं जो कन्या लगन के जातक हैं, यानी विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं। तो देखिए, आप जो कन्या लगन के जातक हैं, आपके चार्ट में जो मैं देख रहा हूं, एक तो ये 4th हाउस के लॉर्ड हैं, एक ये 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये क्या करेंगे, आपके 7th हाउस में ही आकर के बैठेंगे। अब जब ये यहां पर आकर के बैठेंगे तो ये आप कन्या लगन के जातकों को क्या परिणाम देंगे, किस किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में देखने में आएंगे अगले 1 वर्ष गुरु बृहस्पति के कारण। सबसे पहला, जिन कन्याओं का अभी किसी भी कारणवश विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था, अगले 1 वर्ष के लिए वो सुन लें, अच्छी तरह से विवाह के योग गुरु बृहस्पति बनाने आ रहे हैं आपके जीवन में। नंबर 2, आप अपने ज्ञान के कारण, अपनी शिक्षा के कारण, अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आप अपनी मतलब एजुकेशन के कारण, अपने ज्ञान के कारण आपकी एक पहचान समाज में भी और आपके कार्य क्षेत्र में भी, जो वर्क स्फीयर है आपका, वहाँ पर आपकी एक अच्छी पहचान बनेगी गुरु बृहस्पति के कारण। और आपके जो विचार हैं वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे। आप धर्म की ओर आस्था होगी आपकी, धर्म में रुचि बढ़ेगी आपकी, धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे आप। जो आपका पराक्रम है उसमें भी वृद्धि होगी, यानी कि आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे और मेहनत में विश्वास करेंगे। मेहनत करके परिणाम प्राप्त करने में आपका बिलीव रहेगा। छोटी यात्राएं भी जो होंगी वो भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी, छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और इनकम भी आपको अच्छी होगी। गुरु बृहस्पति के कारण धन का आगमन आपको पूर्ण रूप से रहेगा। लेकिन जो विवाहित महिलाएं पुरुष हैं, जो महिलाएं या पुरुष विवाहित हैं, उनके जीवन साथी को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप विवाहित हैं प्रिय साथियों, चाहे महिला हैं या फिर पुरुष, तो 1 वर्ष तक गुरु बृहस्पति की पूजा करना ना भूलें, अन्यथा आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा।
उसको लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो आप क्या करें, केले के वृक्ष की पूजा करें गुरु बृहस्पति के दिन, इतना काम करें। और गुरुओं का सम्मान करें, उनको अपनी तरफ से कुछ वस्त्र हैं या कुछ पीले वस्त्र हैं या जो भी इस तरीके की चीज़ें वो दान दे सकते हैं आप। गुरु के मंत्रों का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, 1 माला 3 माला, जो भी आपकी श्रद्धा, जो आपके पास समय है उसके अनुसार। तो ये रहेगा आपके लिए गुरु बृहस्पति के मीन राशि में आने से अगले 1 वर्ष के लिए इन परिणामों की प्राप्ति आप कन्या लगन के जातकों को होने वाली है। प्रिय साथियों, आगे अब चर्चा को बढ़ाते हुए बात करेंगे आप तुला लगन के जातकों के विषय में, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति 2 राशियों के लॉर्ड हैं, धनु और मीन, सैजिटेरियस एंड पाइसिस साइन, उनके ये लॉर्ड हैं। तो आपके चार्ट में ये एक 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं ये 6ठे भाव के लॉर्ड, 6th हाउस के लॉर्ड हैं। और ये 6th हाउस में ही आकर के बैठेंगे। जब ये यहाँ आकर के बैठेंगे 13 अप्रैल से अगले 1 वर्ष के लिए, साथियों आप अपने तुला लगन के जो जातक हैं उनसे कहना चाहते हैं हम, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश रहेगी उनकी। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मुकदमेबाजी चल रही है या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वहाँ पर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चीज़ें वहाँ भी आपके अनुसार चलती हुई आपको नज़र नहीं आएंगी। आपको यही महसूस होगा, ये भाई ये तो सब चीज़ें विपरीत दिशा में जा रही हैं। और अगर कोई लोन आदि भी लिया हुआ है तो वहाँ भी उसमें भी कुछ झगड़े झंझट हो सकते हैं, या कोई लोन लेना चाहते हैं आप, लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूर दराज की यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी जो कि एक्सपेंसिव रहेंगी आपके लिए, काफ़ी ट्रैवलिंग, खर्चे कुछ विशेष रूप से अधिक रहेंगे, खर्चों की अधिकता रहेगी आप तुला लगन के जातकों के। लेकिन हाँ, फिर भी इन सब चीज़ों के रहते हुए भी जो आपका कार्य क्षेत्र है, यानी आप रोजगार में हैं या व्यापार, वहाँ चीज़ें जो हैं, ये एक अच्छा साइन है। गुरु बृहस्पति जो है वहाँ आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपके कार्य क्षेत्र में। हालांकि आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव है, बावजूद इसके आपको अपने कार्य क्षेत्र में गुरु बृहस्पति काफ़ी एक तरीके से आपके कार्यों में आसान करेंगे आपके कार्यों को। जिन कार्यों को करने में कहीं आपको परेशानियां आ रही हैं या आ रही थी, उनको ये दूर करेंगे, काफ़ी हद तक सुविधा आपके लिए बनाएंगे आपके कार्य क्षेत्र में। चीज़ों को आप जितना पहले टाइम ले रहे थे, परेशान होकर के पूरा कर रहे थे, वो चीज़ें, उन चीज़ों से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। टाइमली आपके काम पूरे हो पाएंगे, अच्छी तरीके से पूरे कर पाएंगे। बस शत्रु जो है वो आपके पीछे लगे रहेंगे, और जिनके साथ आप काम मिल करके करते हैं वे भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप भी इस बात को सोच करके थोड़ा हैरान हो सकते हैं कि भाई मैं तो कल तक तो बड़ा अच्छा रिलेशन थे, आज क्या हो गया इन लोगों को। लेकिन ये सब यही ग्रहों का खेल है। तो यहाँ पर ये आपको शत्रुओं से सावधान रहना है, विरोधियों से सावधान रहना है। बस उनसे दूरी बना करके रखें, अपने मन की कोई बात उनके साथ शेयर ना करें तुला लगन के जातक। और आपके साथ क्या होगा, देखिए, पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त कराएंगे गुरु बृहस्पति, और धन की सेविंग भी आप कर पाएंगे, मनी सेविंग, या मनी का कहीं आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, धन का, वो भी प्रॉपर कर पाएंगे अगर प्लानिंग के साथ करेंगे तो। वहाँ भी गुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। इतना काम तुला लगन के जातकों को गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के कारण चीज़ें होंगी उनके जीवन में। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जातक, उनके जीवन में गुरु बृहस्पति किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं। तो देखिए, आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, आपका जो 2nd हाउस है जहाँ पर धनु राशि है, और एक 5th हाउस, ये 2 घरों के लॉर्ड हैं, 2nd एंड 5th हाउस। तो ये क्या करेंगे, अब ये 5th हाउस में बैठेंगे आकर के, तो आपकी इनकम में तो वृद्धि कराएंगे ये। मतलब जो आपकी
धन का जो आगमन है, इनकम, वो तो आपको प्रॉपर वे में होगी। धन आता रहेगा आपके हाथों में। धन के कारण किसी चीज की परेशानी आपको अगले 1 वर्ष तक नहीं होने वाली। इस बात की गारंटी गुरु बृहस्पति आपको देने के लिए आ रहे हैं 13 अप्रैल से। साथ ही आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी आप सहयोग प्राप्त कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो। हाँ, थोड़ा सा छात्रों के लिए इस प्रकार का रहेगा कि कुछ उनको प्रयास अधिक करने पड़ेंगे अगर वे चाहते हैं कि भाई कुछ अच्छे बेटर रिजल्ट्स या बेटर मार्क्स अपने मतलब जहाँ पर भी वो एग्जामिनेशन है उसमें वो ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको फिर थोड़ा अधिक प्रयास करने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सोच लें कि चलिए बस ये देख लिया, वो देख लिया, कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया, दैट इज़ एनफ, ये हमारे लिए बहुत है। ऐसा नहीं होगा। प्रॉपरली आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी एजुकेशन में। प्रॉपरली अपनी सिंसियरिटी के साथ अपनी एजुकेशन को अगर आप लेंगे तभी आपको रिजल्ट्स मिल पाएंगे, अन्यथा उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इस प्रकार के परिणाम आपको वृश्चिक लगन के जो जातक हैं गुरु बृहस्पति के कारण मिलेंगे। आगे बात करते हैं धनु लगन के जो जातक हैं, यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक। तो देखिए, जो धनु राशि है, धनु लगन राशि, इसके लॉर्ड स्वयं गुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर, और ये लगन भाव के भी स्वामी हैं, पहले घर के स्वामी हैं। वहीं पर इनकी धनु राशि है, सैजिटेरियस साइन वहीं पर है। और एक ये 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये 4th हाउस में ही आकर के बैठेंगे। तो जब ये यहाँ पर आकर के बैठेंगे अपनी स्वयं की राशि मीन में 4th हाउस में 13 अप्रैल से 1 वर्ष के लिए, तो क्या करेंगे ये? आपके कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानियां हैं, या जो परेशानियां आप, या जो बाधाएं, या जो कठिनाइयां, या जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, व्यापार में चीज़ें, रिजल्ट्स आपको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये उन सब चीज़ों को ये आपके लिए आसान करेंगे। समस्याओं को भी दूर करेंगे, बाधाओं को भी दूर करेंगे, ताकि आप अपने कार्यों को भली भांति सफलतापूर्वक सही टाइम पर पूरा कर सकें और अपने मन माफिक रिजल्ट्स अचीव कर सकें। तो ये बड़ा एक अच्छा आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। दूसरा क्या करेंगे, आपके जो हेड ऑफ फैमिलीज हैं, या हेड ऑफ फैमिली कह सकते हैं, उनका भी आपको काफ़ी अच्छा खासा सहयोग, प्यार और आशीर्वाद ये प्राप्त कराएंगे। सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी का एहसास जरूर आपको रहेगा। वो इसलिए रहेगा कि जब व्यक्ति को जहाँ पर भी वो काम करता है, जहाँ जो भी उसका कार्य क्षेत्र है, जब उसको अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वहाँ व्यक्ति फेडअप हो जाता है या थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन जब चीज़ें बहुत आसानी के साथ पूरी होने लगें, चीज़ें ट्रैक पर आ जाएं, तो वहाँ पर व्यक्ति का इंटरेस्ट और ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो नेचुरल है कि आप टाइम देंगे वहाँ। तो जब आपका सारा टाइम, मैक्सिमम टाइम उधर आप अपना डिवोट करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी रहेगी, तो फिर सुख सुविधाओं की तरफ भी ध्यान कम जाता है। तो ये ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेगी आप धनु लगन के जातकों के लिए। थोड़ा लंबी दूरी की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, ये भी हम कह सकते हैं। और इस 1 वर्ष के अंदर ये भी समय आएगा कि अगर आप अगले 1-2 महीनों में, कि अगर आप या आप में से कुछ जातक धनु लगन के अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर के सेटल होना चाहते हैं, या वहाँ जाकर के कोई काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं कि भाई कुछ जॉब वगैरह मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हैं अपना इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप प्रयास करेंगे तो आपको अपने एफर्ट जो है वो उसमें सक्सेस हो जाएंगे आप। ये भी अच्छा एक योग बना रहे हैं गुरु बृहस्पति अगले कुछ महीनों के अंदर। तो इस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त कराने जा रहे हैं गुरु बृहस्पति। आगे बात करेंगे हम जो मकर लगन के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जातक।
तो देखिए, आप मकर लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। हालांकि आप मकर लगन के जो जातक हैं, आपके चार्ट के लिए गुरु बृहस्पति कारक नहीं माने गए हैं, अकारक माने गए हैं, लेकिन क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं और ये अपनी राशि में आकर के बैठेंगे 3rd हाउस में आपके मकर लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में, तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में, तो ये आपके भाग्य को मजबूत करने आ रहे हैं, ये मान के चले। भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, निश्चित रूप से होगी। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उनको भी अपने अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे ये उनकी एजुकेशन में। और क्या कराएंगे? देखिए, दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो वहां से भी आपको लाभ की प्राप्ति ये करा देंगे। हालांकि खर्च भी होगा साथ साथ आपका पैसा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिलने वाला है। इनकम, मकर लगन के जातकों को इनकम भी गुरु बृहस्पति कराने जा रहे हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा आपको, मित्रों का सहयोग प्राप्त कराएंगे, क्योंकि नेचुरल वे में ये शुभ ग्रह है, ऑस्पिशियस प्लेनेट है, तो ये कराएंगे आपको। और जिन कन्याओं का विवाह में देरी हो रही थी, किसी भी कारण से विलंब पैदा हो रहा था, वहाँ ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, वे भी दूर होंगे और आपके विवाह का भी ये इस वर्ष में योग बनाएंगे मकर लगन की कन्याओं का। ध्यान से सुन लें, उनका भी योग बनेगा। आप कोशिश करिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब आप किससे बात करेंगे? जो कुंभ लगन के जातक हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जातक। तो आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो है वो 2nd हाउस के लॉर्ड है, एक है 11th हाउस के लॉर्ड, और ये कहाँ बैठेंगे जाकर के? 2nd हाउस में, अपनी मीन राशि में, 13 अप्रैल से अगले 1 वर्ष के लिए। क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, आपके जो घर के हेड हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनका सहयोग, उनका प्यार आपको प्राप्त होगा। बेशक चाहें परिवार के बाकी सदस्यों का सहयोग इतनी मात्रा में आपको ना मिल पाए, लेकिन घर के जो बुजुर्ग का सहयोग और प्यार और आशीर्वाद मिलता है, तो बाकी सदस्यों की भी हिम्मत नहीं होती फिर कि उनके सामने कुछ ज़्यादा बोल पाए। साथ ही विरोधियों को आपके शांत करेंगे, ये जो भी आपका विरोध करेगा उसको शांत करेंगे, शत्रुओं को शांत करेंगे। अगर कोई आपके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी अगर करना चाहता है या कर रहा है, तो उसको भी ये रोकेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको ये अच्छी सफलता प्राप्त कराने का इनका पूरा कोशिश रहेगा आपको। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, जहां आप वर्क करते हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं या अपना कोई व्यापार करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वहाँ पर भी आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको ये अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो अगर आपके कार्य वहाँ पर संपन्न नहीं हो पा रहे थे, आप कार्यों को पूरा ढंग से नहीं पूरा कर पा रहे थे, वहाँ पर किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनमें काफ़ी हद तक ये कमी लाएंगे गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति हैं ही ऐसे प्लेनेट, अगर ये अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, क्योंकि नेचुरल वे में ये शुभ ग्रह है, तो ये फिर जातक को लाभ ही देते हैं। अब अंत में बात करते हैं मीन लगन के जो जातक हैं, यानी पाइसेस असेंडेंट बेस जातक। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मीन राशि जो है उसके स्वामी खुद स्वयं जो है वो जुपिटर हैं, गुरु बृहस्पति हैं। तो आपके लगन भाव के भी स्वामी हो गए, यहीं पर ये बैठेंगे आकर के अपनी मीन राशि में, पहले घर में आपके चार्ट में। एक आपके ये 10th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि आपके करियर के लॉर्ड हैं, प्रोफेशन के। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जब ये अपनी यहाँ राशि में बैठेंगे, बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं ये 13 अप्रैल से जब आएंगे यहाँ।
आपका जो विचार है बहुत शुद्ध विचार रहेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी आपकी, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी आपकी, धर्म में आपका अटूट आस्था रहेगी, चाहे पहले थी या नहीं थी, अब आपका झुकाव इस ओर रहेगा। और इसके आगे क्या होगा? इसके आगे ये होगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पर भी हैं, समाज में हैं, जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी आपकी एक अलग छवि बनेगी। किस रूप में बनेगी? कि भाई ज्ञान के कारण आपका ज्ञान में वृद्धि कराएंगे गुरु बृहस्पति, और जब आपके ज्ञान में वृद्धि होगी तो फिर आपका एक अलग ही इमेज बनेगा समाज में, कार्य क्षेत्र में, आपके सीनियर्स की नज़रों में, जूनियर्स की नज़रों में, जो आपके कलीग्स हैं उनकी नज़रों में। आप सबको इन्फ्लुएंस करेंगे, आपसे लोग इन्फ्लुएंस्ड होंगे आपके ज्ञान के कारण। और कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है कि आपकी प्लानिंग ये भी बन सकती है कि भाई मैंने जो जितनी भी एजुकेशन अभी तक मैंने ली है ये मेरे लिए काफ़ी नाकाफ़ी है, मुझे कुछ और भी आगे करना है। तो आप ऐसे भी कदम अगले 1 वर्ष में ले सकते हैं अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। कभी कि भाई अभी मैंने डिग्री ली है एक, अब मैं MBA भी करूँगा, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। तो आपका इस और भी कुछ ऐसा प्लान आप कर सकते हैं इस दिशा में भी कि अपनी एजुकेशन को और अधिक बढ़ाने के लिए। और जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद रहेगा 13 अप्रैल के बाद से गुरु बृहस्पति के कारण। और मीन लगन की जो कन्याएं हैं जिनका किसी भी कारण से विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था, कुछ बाधाएं थी, परेशानियां थी, वे भी अब दूर होंगी। आप मीन लगन के जो जातक हैं, कन्या जातक, आपका विवाह का, मैरिज का बहुत अच्छा योग बनाने आ रहे हैं ये 13 अप्रैल से अगले 1 वर्ष के लिए। करिए एफर्ट, सक्सेस होंगे। और क्या होगा? देखिए, आपको जो छात्र हैं, विशेष तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सक्सेस होंगे वे। संतान का भी सुख प्राप्त होगा आप मीन लगन के जातकों को। संतान की उत्पत्ति अगर नहीं हुई थी तो उसमें भी गुरु बृहस्पति सहयोग देंगे आपको, वहां पर भी। और भाग्य में भी वृद्धि करेंगे आपके, तो काफी कुछ करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको उन्नति प्राप्त होगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। रोजगार कर रहे हैं तो वहां आपका पदोन्नति कराएंगे ये। बहुत, मैंने जैसा कहा कि बहुत सुंदर राजयोग बनाने जा रहे हैं। तो आप मीन लगन के जातकों के लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं भाई गुरु बृहस्पति। तैयार रहिए, आप खुशी मनाइए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था 12 लगन राशियों के लिए गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभाव, जिनकी अभी हमने चर्चा की इस कार्यक्रम में। आपको अगर ये कार्यक्रम हमारा पसंद आया है तो फिर इसको लाइक जरूर कर दें, और इसके अतिरिक्त चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो बनने वाले वीडियोस हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, वे भी आप तक पहुँचें, उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुँच पाएँ, तो फिर आप दबाइए ये बेल आइकन। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।